आज हम लोग का टॉपिक है मैट्रिक्स। आज हम लोग मैट्रिक्स में एक्सरसाइज 1 पर जितना सारा कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। इतना ही नहीं, उस कॉन्सेप्ट पर बेस जितना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है उसको कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले मैट्रिक्स क्या है? देखिए, मैट्रिसेस इसका प्लूरल फॉर्म है। तो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे है, मींस अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन रेक्टेंगुलर वे। एक मैट्रिक्स क्या होता है? एक नंबरों को रेक्टेंगुलर वे में सजाने को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। अब सिंपल सा इसको हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक क्लास है जिसका 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में गर्ल्स कितना है 40 एंड बॉयज कितना है 60। सिमिलरली सेक्शन बी में गर्ल्स है 30, बॉयज है 50। तो इससे हम लोग मैट्रिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम लोग मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करेंगे 40, 60, 30, 50। ये रिप्रेजेंट हो गया नंबर को एक रेक्टेंगुलर वे में। जहां पर ये फर्स्ट रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्लास का सेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। और कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक क्लास में कितने पहले गर्ल्स हैं, कितने बॉयज हैं। क्लियर? तो ये मैट्रिक्स हुआ रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, जनरली हम लोग मैट्रिक्स को 3 वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक मैट्रिक्स है जिसमें इसमें नंबर लिखा हुआ रहेगा। दूसरा तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्मॉल ब्रैकेट में, थर्ड ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में, और एक तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डबल पाई लिखकर। इसके अंदर एलिमेंट रहेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर 2 लाइन पैरेलल लाइन टाना हुआ हूँ। इसमें से अगर एक लाइन आप मिस कर दीजिएगा तो वो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट नहीं होगा। कहने का मतलब अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो ये मैट्रिक्स ना होगा, डिटरमिनेंट बन जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डबल लाइन होना जरूरी है। पर जनरली हम लोग क्लास 12 में इस सिंबल का यूज करते हैं। उससे हायर स्टडी में जाएंगे तो इस सिंबल का यूज करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। इसको हम लोग बहुत कम ही यूज करते हैं। पर मैं यहाँ पर क्यों बताया? अगर कुछ बुक को आप फॉलो कीजिएगा तो जिसमें मैट्रिक्स का रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है तो आप लोग वहां पर कंफ्यूज ना हो कि ये किसका सिंबल है। इसलिए मैं यहाँ पर बता दिया कि ये भी मैट्रिक्स का ही सिंबल है। ठीक है, अब मैट्रिक्स के बारे में हम लोग समझते हैं, टोटली मैट्रिक्स के बारे में समझते हैं। अब मान लीजिए मैं एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं ऐसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर सारा चीज यहाँ पर इस मैट्रिक्स के बारे में सारा चीज को डिस्कस करने वाला हूँ। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट इसको याद रखने की जरूरत नहीं होती है। इसको कॉन्सेप्ट बिल्ड कर देना है कि इसको आप देखकर आप समझ जाए, वैसा ही समझने का चेष्टा कीजिएगा। देखिए, इन सारे एलिमेंट, इन सारे को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ये सारे क्या हो गए? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ये सारे जितने नंबर हैं ये सारे एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। पर जनरली हम लोग को यहाँ पर इस टाइप का लिखा हुआ नहीं रहेगा, यहाँ पर नंबर लिखा हुआ आएगा। पर इसको क्यों समझा रहा है आगे मैं बोल रहा हूं कि इसको समझना बहुत जरूरी है। अब इसको हम लोग बोलते हैं, इन सारे को
सारे को हम लोग बोलते हैं रो ऑफ मैट्रिक्स। इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट रो, इसको सेकेंड रो, इसको थर्ड रो। सिमिलरली इन चीज को इसको हम लोग बोलेंगे कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये क्या हो गए कॉलम मैट्रिक्स। सिमिलरली यहां पर देखिए ये डायगोनली मैं लिख रहा हूं, इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। जिसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं। तो ये सारा क्लियर हुआ। यहां पर इस टर्म को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और इसको रीड करते हैं 3/3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जिसको हम लोग रीड करते हैं 3/3, रीड एज 3/3। ठीक है, ये क्या हुआ मेरा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं इस एलिमेंट के बारे में बात कर लूं। अब देखिए एलिमेंट के बारे में मैं बात करूं, जनरली हम लोग को मैट्रिक्स दिखने में ऐसे दिखाई पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मीन्स हम लोग को मैट्रिक्स नंबर में दिखाई देगा। पर हम लोग को समझने के लिए इस पैटर्न को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये मुझे बताता है कि एक एलिमेंट मैट्रिक्स के किस पोजीशन पर है। जैसे मैं ये एलिमेंट बोलूंगा, यहाँ पर देखिए A12 मुझे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मैट्रिक्स के फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में है। मीन्स पहला जो इंडिसेस है ये 1 मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है किस रो में है, और सेकेंड जो इंडिसेस है वो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एलिमेंट किस कॉलम में है। तो पहला नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है किस रो में है, और दूसरा नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है किस कॉलम में है। तो मैट्रिक्स को हम लोग जनरली किसी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक जनरल मैट्रिक्स को हम लोग IJ से रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिक्स में IJ लिख दिए, जहां पर ये IJ क्या है, ये है एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए मैं I का वैल्यू 1 रखूं, J का वैल्यू 1 रखूं, ये एलिमेंट हो जाएगा। I का वैल्यू 1 रखूं, J का वैल्यू 2 रखूं, तो ये एलिमेंट, मतलब ये सारा एलिमेंट मुझे इस एलिमेंट से रिप्रेजेंट हो जा रहा है। इसलिए हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स को AIJ। हम लोग जनरली मैट्रिक्स को इस तरह भी लिख सकते हैं, चाहे कैपिटल अल्फाबेट में भी लिख सकते हैं। तो अब जब भी हम लोग एलिमेंट का बात कर रहे हैं, तो एलिमेंट में क्या हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। तो हम लोग का कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या रहेगा रियल नंबर पर, क्योंकि क्लास 12 में हम लोग को रियल नंबर का ही मैट्रिक्स बनना है। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोग हर्मिटियन मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ट्रांसजुगेट पढ़ेंगे, जिसमें कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आएगा। तो अभी क्लास 12 के लिए मुझे जरूरी क्या है, सिर्फ रियल नंबर पर कॉन्सेंट्रेट करना। ठीक है, तो यहां तक मुझे ये क्लियर कॉन्सेप्ट बना। अब हम लोग समझते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखिए ये जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का, जो ऑर्डर 3/3, ये पहला नंबर, इसमें ऑर्डर में पहला नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स ये रिप्रेजेंट करता है, और ये नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करता है। पहला नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, इस मैट्रिक्स में कितना रो है। सेकंड नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, इस मैट्रिक्स में कितना कॉलम है। देखिए इसको मैं 3/3 लिखा हूं, मतलब इस मैट्रिक्स में 3 रो है, 1 2 3। सिमिलरली
कॉलम भी 3 है तो इस मैट्रिक्स में 3 कॉलम है, 1 2 3। और एक चीज मुझे ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करता है कि इस मैट्रिक्स में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे मिलता है, देखिए इन दोनों नंबर को प्रोडक्ट कर दीजिए तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे मिल जाएगा। 3 इंटू 3 मीन्स 9। तो इस मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट है। तो ऑर्डर समझना बहुत जरूरी है। मैं एक मैट्रिक्स अगर इसमें 4 रो होता और 3 कॉलम होता तो मैं उसको कैसे लिखा, 4/3। सिमिलरली अगर 3 रो है और 4 कॉलम है, मान लीजिए मैं एक मैट्रिक्स ऐसा लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मैट्रिक्स को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, इस मैट्रिक्स को मैं रिप्रेजेंट करूंगा कितना रो है, 2 रो, कॉलम कितना है 4, 2/4 ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंट हुआ। तो ये मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन है। अब यहाँ पे एक चीज और जान लीजिए, डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट को कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा, तो डायगोनल एलिमेंट का सिंपल सा रूल है आइडेंटिफाई करने का कि जब i इक्वल टू जे हो, इस एलिमेंट में i इक्वल टू जे हो तो मैं बोल रहा हूं i इक्वल टू अगर j रहा है तो वो एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, i चाहे j डायगोनल एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए यहाँ पर 1 1 मिल गया, दोनों इक्वल है, 2 2 मिल गया, 3 3 मिल गया। तो डायगोनल एलिमेंट को हम लोग इस तरह आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, ऐसे डायगोनली बात कर रहे हैं। अब देखिए ये मैट्रिक्स मेरा, इस मैट्रिक्स को मैं बोल रहा हूं ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स, मैं आज ही टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में मैं समझाऊंगा सब टाइप के मैट्रिक्स के बारे में, तभी मैं यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स बोल दे रहा हूँ। जब भी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल रहे किसी मैट्रिक्स को तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ। उस नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल है तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। क्लियर है। अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट के बेस पर हम लोग एक कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहला प्रॉब्लम क्या बोला है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। मींस एक मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट है, 24 एलिमेंट है, तो उसका ऑर्डर कितना टाइप का ऑर्डर का मैं मैट्रिक्स बना सकता हूं। तो सिंपल सा देखिए, मैं जानता हूं कि मैट्रिक्स में ऑर्डर से मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाता है, तो जो एलिमेंट है वो एक्चुअली दोनों का प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर 24 एलिमेंट है, तो मुझे कितना ऑर्डर में बना सकता हूं उसको जानने के लिए मैं क्या करूंगा, इस नंबर को दो नंबर के प्रोडक्ट में जितना तरह से मैं लिख सकूं उतना तरह से उतना टाइप का ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाया जा सकता है। क्लियर है। तो इसको मैं एक लिख सकता हूं 24 इंटू 1 24 ये आएगा। दूसरा मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 12, तीसरा आएगा। ऐसे इसको लिखने के लिए इसका फैक्टर करके रख लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, पहला 24 इंटू 1 हो गया, दूसरा 12 इंटू 2 हो गया, तीसरा इसको रखिए 4 इंटू 6 हो गया, फिर इसको रखिए 8 इंटू 3 हो गया, फिर इतना 24 इंटू 1 आ गया है। यानी मुझे 4 पॉसिबल ऑर्डर मिल जाएगा। इतना ऑर्डर का मैं इस एलिमेंट से इतना मैं मैट्रिक्स बना सकता हूं। और मैं इसको रिवर्स भी करूंगा तो मुझे और 4 ऑर्डर मिल जाएगा। जैसे मैं बोल सकता हूं तो 1 इंटू 24, 12 इंटू 2, 4 इंटू 6 इंटू 4 और 3 इंटू 8 मल्टीप्लाई करने से तो वो 24 ही आने वाला है। पर यहाँ पर मैं क्या कर दिया, ये रो का 24 था, मैं कॉलम में 24 कर दिया। ये रो में 2 था, मैं कॉलम में 12 कर दिया, मतलब इंटरचेंज कर दिया। मतलब ये मैट्रिक्स अगर 24 बाय 1 है, मतलब ये मैट्रिक्स ऐसा होगा, कुछ भी नंबर हो इसका, मान लीजिए A1 A2 A3 ऐसे करके A24 तक ये मैट्रिक्स है। इसको ये मैट्रिक्स इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए
इसमें रो कितना है 1 2 3 ऐसे 24, कॉलम कितना है ऐसे। और ये मैट्रिक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है A1 कॉमन नहीं होता है A2 डॉट 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 A24। जैसे इसमें रो 1 है पर कॉलम कितना है 24 है। क्लियर है। तो मेरा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर इज 8। ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स। मतलब बोल रहा है एक मैट्रिक्स मुझे बनाना है, कौन सा मैट्रिक्स Aij, जिसका ऑर्डर कितना है 2x2, whose elements are given by इस रिलेशन को, उसका एलिमेंट इस रिलेशन को फॉलो करे। तो सिंपल सा मुझे 2x2 मैट्रिक्स बनाना है, तो मैं पहले मैट्रिक्स क्या लिख लूंगा, 2x2 मैट्रिक्स मैं जनरल फॉर्म में लिख लूंगा। जनरल फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 2x2 को कैसे लिखेंगे, देखिए A पहले 1 2 1 1, फिर इसका नंबर इंक्रीमेंट करेंगे A1 2, अब फिर यहाँ से A2 1, फिर इसका नंबर इंक्रीमेंट 1 का नंबर 2 A2 2। यहाँ पर समझ लीजिए, देखिए ये कैसे लिखा है, पहला इंडिसेस 1 से शुरू होगा और उसके बाद सारा एलिमेंट को बढ़ाते जाएंगे, 1 बढ़ाएंगे 2 बढ़ाएंगे फिर 3, इसके बाद और भी कर रहा था, अगर ये 4 कॉलम कर रहा था तो A1 पर हो जाता। उसके नेक्स्ट स्टेप में आएंगे तो क्या होगा, इस 1 का पोजीशन इंक्रीमेंट करके 2 कर लेंगे, फिर 1 से शुरू करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में इसका इंक्रीमेंट करेंगे 2 से 3 और इसको इंक्रीमेंट करते हुए जाएंगे। यहाँ पर मैं मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। सिमिलरली इस रूल को फॉलो करके मैं यहाँ पर मैट्रिक्स लिख लिया, A11 A12 A21 A22। ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। क्यों ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, क्योंकि ये मुझे क्या रिप्रेजेंट करता है, पहला इंडिसेस नंबर ऑफ रो, सेकंड इंडिसेस नंबर ऑफ कॉलम। मतलब इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। क्लियर है। अब मुझे इसका वैल्यू निकालकर इसमें बैठा दूंगा तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, मुझे आंसर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पहले 1 1 बैठाना है तो A11 मैंने I की जगह पर मैं 1 पुट करूंगा, J की जगह पर 1 पुट करूंगा, 1/2 माइनस 3 इंटू 1 3 आएगा, यहाँ पर 1। ये मॉड में है, ये मॉड में है। क्लियर है। तो यहाँ पर हो गया -2 मॉड क्या करता है, माइनस को ऑब्जर्व कर लेता है, मतलब 2 कट कर हो जाएगा 1। तो यहाँ पर ये एलिमेंट हो गया 1। तो सर A क्या चाहिए 1 2 चाहिए, 1/2 I के जगह 1 बैठाएंगे, J के जगह पर 2 बैठाएंगे, -3 इंटू 1 मतलब 3 प्लस 2, ये क्या हो गया -1 को ये क्या करेगा, सॉरी मैं बार लिख दे रहा हूँ, मॉड क्या करेगा, -1 को माइनस को ऑब्जर्व कर लेगा, तो यहाँ पर बचेगा 1, तो इसका वैल्यू आएगा 1/2। तो यहाँ पर लिख दिया 1/2। A21 निकाल लीजिए, A21 मतलब I के जगह पर 2 बैठाएंगे, तो यहाँ पर 2 बैठाएंगे तो -6 प्लस 1 बैठाएंगे तो ये 1, यहाँ पर 1/2 है तो 5/2, माइनस को ये ऑब्जर्व कर लेगा तो ये हो गया 5/2। सिमिलरली मुझे क्या और निकालना है, A22 देखिए 2 बैठाएंगे तो 1/2 मॉड 2 बैठाएंगे तो ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा +2, ठीक है, यानी -4 2 माइनस को ऑब्जर्व कर लेगा तो ये आ गया 2। तो ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर हो गया कैसे मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा। तो इस कॉन्सेप्ट के बेस पर ये जो प्रॉब्लम था उसको भी हम लोग समझ लिए। कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रॉब्लम करने से हम लोग को क्या होता है, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाता है। क्लियर है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हम लोग 10 टाइप का मैट्रिक्स जानेंगे विद एग्जांपल के साथ, मैंने इसका क्लियर कॉन्सेप्ट बना लेंगे। देखिए सबसे पहला है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, अगर किसी भी मैट्रिक्स में रो नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे मैं एक मैट्रिक्स लिखा 1 2 3 5 6 7, देखिए ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, देखिए इसमें नंबर ऑफ रो कितना है 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। सेकेंड स्क्वायर मैट्रिक्स,
सिंपल सा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अपोजिट अगर नंबर ऑफ रो इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे भी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। मतलब मान लीजिए 1 2 3 4, ये मेरा 2x2 मैट्रिक्स, दोनों इक्वल है, तो ये क्या हुआ, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये कॉन्सेप्ट बना लीजिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इक्वल होता है नंबर ऑफ कॉलम, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बार बार यूज होने वाला है। ठीक है। थर्ड क्या बोला है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें केवल एक सिंगल कॉलम हो, सिंगल रो हो। कॉलम जितना सारा हो सकता है, पर रो अगर सिंगल है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। यानी 1 2 3 4 5 9, ये एक मैं मैट्रिक्स बना दिया। इसमें कितना रो है, एक रो है, पर कॉलम कितना है, 1 2 4 5 6 रो, 6 कॉलम है, पर रो एक ही है, इसलिए इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम एक ही होना चाहिए, 1 7 8 9। एक कॉलम पर रो जितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर रो कॉलम एक है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर है। टोटली एग्जांपल से समझते हुए जाएंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए जाएंगे। नेक्स्ट है नल मैट्रिक्स। सिंपल सा नल मैट्रिक्स चाहे जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अगर एक मैट्रिक्स का जितना सारा एलिमेंट है वो अगर जीरो हो, सारा का सारा एलिमेंट अगर जीरो है, तभी उस मैट्रिक्स को नॉन मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। चलिए मैं 4 रो ले लिया, तो ये मैट्रिक्स क्या हो गया, नॉन मैट्रिक्स। इसका सारा एलिमेंट क्या है, जीरो है, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स जैसे इसका नाम है, डायगोनल मैट्रिक्स में अगर, चलिए इसी से समझा देते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में ये ऑलवेज, हाँ डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स 6 नंबर डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के, और उसका डायगोनल एलिमेंट को छोड़ दें तो बाकी सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मैं 1 2 3 रख दिया, 0 0 0 0 0 0। ये क्या हुआ, यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल, चाहे लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। इस एलिमेंट को मुझे छोड़ दें तो इसमें जितना सारा एलिमेंट है वो अगर जीरो रहे तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट 7 नंबर स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। उसके साथ साथ इसका जो डायगोनल एलिमेंट है वो सब अगर इक्वल रहे, 3 3 3, और उसके बाद का सारा एलिमेंट जीरो रहे, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। मतलब स्केलर मैट्रिक्स एक क्या है, स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है, पर उसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन क्या ढुका है कि इसका सारा एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद आते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। मतलब इसका सारा डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा, उसके साथ स्केलर भी होना चाहिए। उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है, इसका डायगोनल एलिमेंट में सारा एलिमेंट इक्वल के साथ साथ ये यहाँ पर कंडीशन है कि ये सारा एलिमेंट 1 ही हो सकता है, तभी ये एलिमेंट क्या कहलाएगा, यूनिट मैट्रिक्स। तो इसमें 2 मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक यूनिट मैट्रिक्स को जानकर रखिए, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, और एक नॉन मैट्रिक्स को हम लोग जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से। ये जानकर रखना है, यही मैक्सिमम यूज में आने वाला है। आई मतलब मान लीजिए कि ये यूनिट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 3 है। ठीक है, ऑर्डर 3। देखिए मैं ऑर्डर 3 बोला, 3 by 3 नहीं बोला। क्यों,
क्यों? जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर बोला जाता है, जैसे 3/3 ऑर्डर को मैं इसको लिख सकता हूं ऑर्डर 3, क्योंकि दोनों नंबर सेम है इसलिए मैं इसको ऑर्डर 3 भी बोल सकता हूं। तो ये यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है। क्लियर हुआ? उसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स आते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 9 नंबर मेरा है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या बोल रहा है कि ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। हाँ, यहां पर क्लियर रखिएगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। क्लियर? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब मैं इसी को मैं बोल दे रहा हूं, यहीं से बता रहा हूं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब यहां पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बोला गया है कि ये डायगोनल एलिमेंट 1 के साथ 2 या 3 लगा दिया। देखिए इस डायगोनल एलिमेंट के ऊपर का सारा एलिमेंट अगर 0 हो तो इस मैट्रिक्स को मैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलूंगा, और इस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इसको मैं बोलूंगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या हुआ? एक मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट का ऊपर का सारा एलिमेंट अगर 0 हो तो वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे एक चीज और नोटिस कर लीजिए, ये सारा एलिमेंट भी अगर 0 हो गया तो वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा। ये जो भी हो, 0 हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर इसके ऊपर का सारा एलिमेंट 0 होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मैं क्यों बता रहा हूँ, ये ज्वाइंट के रेस्पेक्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग डिटरमिनेंट पढ़ेंगे तो इसका प्रॉपर्टी और आएगा, इसलिए इसको आइडेंटिफाई करके रखिए। सिमिलरली अगर इधर का एलिमेंट 1, 4, 5 और इस डायगोनल एलिमेंट के नीचे का सारा एलिमेंट 0, नीचे का सारा एलिमेंट इस डायगोनल एलिमेंट के, चलिए 0 रहेगा, इस डायगोनल एलिमेंट के नीचे का सारा एलिमेंट अगर 0 है तो मैं उसको बोलूंगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये दोनों 0 रहे सारा, तब भी मैं बोलूंगा ये लोअर ट्रायंगुलर भी है अपर ट्रायंगुलर भी है। तो कोई भी मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसको भी मैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलूंगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो उसको भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलूंगा। क्लियर हो गया? मैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको बताने के लिए मुझे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को भी समझाना पड़ेगा। और इस पर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसलिए मैं इस पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। मैं अभी करवा रहा हूं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स देखिए दो मैट्रिक्स ए आई जे इक्वल टू, मैं दो मैट्रिक्स लिया बी आई जे, इसका ऑर्डर m/n है, इसका ऑर्डर p/q है। तो ये मैट्रिक्स को मैं A बोला, ये मैट्रिक्स B है। तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल तभी होगा जब इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, मीन्स m/n इक्वल टू p/q। सेकेंड, इस मैट्रिक्स का एवरी पोजीशन का एलिमेंट इस मैट्रिक्स के उस कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट के साथ इक्वल हो, तभी मैं बोलूंगा ए और बी दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं ए मैट्रिक्स को ऐसे लिखा, A11, A12, A21, A22, और बी ये कौन सा मैट्रिक्स है 2/2, और मैं बी मैट्रिक्स को ऐसे ले रहा हूं B11, B12, B21, B22, ये भी 2/2 मैट्रिक्स है। तो इन दोनों का तो ऑर्डर सेम हो गया,
इसके साथ साथ ऑर्डर सेम होने के साथ साथ ए और बी को इक्वल कहलाने के लिए ये भी कंडीशन होना चाहिए, A11 इक्वल टू B11, A12 इक्वल टू B12, A21 इक्वल टू B21, A22 इक्वल टू B22। मतलब इस पोजीशन का एलिमेंट, इस मैट्रिक्स के इस पोजीशन का एलिमेंट उसी पोजीशन में, मतलब ये कौन सा पोजीशन है, 1 1 पोजीशन, ये भी इस मैट्रिक्स का 1 1 पोजीशन, ये दोनों इक्वल अगर है, उसके साथ साथ मतलब सारा पोजीशन के साथ सारा पोजीशन इक्वल है, उसके साथ साथ ऑर्डर भी इक्वल है, तो मैं बोलूंगा टू मैट्रिक्स आर इक्वल। क्लियर है? अब इस पर प्रॉब्लम कर लेते हैं। मुझे क्या बोला है, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, जहां पर मुझे गिवन कंडीशन ये दिया है। तो क्लियर, देखिए ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, मतलब इन दोनों का ऑर्डर सेम है, 2/2 है, ये भी 2/2 है। तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, जब इस मैट्रिक्स के एक ही पोजीशन का एलिमेंट इस मैट्रिक्स के उस कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट के साथ इक्वल हो, तभी ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर इस सवाल में ही बोल दिया है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो मुझे एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो इक्वल कब होगा, जब x प्लस वाई इक्वल टू 6 होगा। दूसरा 2 में आ गया 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 होगा। इस पोजीशन दोनों इक्वल होना चाहिए। थर्ड ये पोजीशन भी इक्वल होना चाहिए, x माइनस वाई इक्वल टू, देखिए ये पोजीशन तो इक्वल दिया ही हुआ है, तो उसको मुझे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो इक्वल होने से मुझे ये रिलेशन निकला। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे क्या करना है, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल लेना है। तो यहाँ पे z इक्वल टू ऑब्वियसली 5 पे 0 हो गया, यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 2। सॉल्व कर लेते हैं, 2x इक्वल टू 8 यानी x इक्वल टू 4। अगर x इक्वल टू 4 है तो इसी में बैठा लीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 4, 6 y इक्वल टू 2, यानी x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया? थैंक यू।